पर धीरज जी, फिर हम किसकी बात सुने? जैसे गौतम बुद्ध कह रहे हैं या महावीर जी ने भी कहा कि परमात्मा नहीं है, और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा है, जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद साहब, सब अल्लाह भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो हम किस ओर जाएं? एक आम इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है तो फिर वो कैसे डिसाइड करे कि परमात्मा है कि नहीं? जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कहते हैं कि परमात्मा है, वो कौन सा बहुत अच्छा समाज बना रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि नहीं है, वो कौन सा अच्छा समाज बना रहे हैं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो समाज बनाए, अच्छा समाज बनाए। नास्तिक लोग हैं, आपको लगता है वो अच्छे इंसान हो सकते हैं? क्योंकि तो आपको नहीं लगता कि जब भगवान में जो लोग ज़्यादा मानते हैं वो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं? ये जो विज्ञान है और जो परमात्मा है, उसको चमत्कार से ना जोड़ के अगर मान लो हम उसको समझने लगे तो सारी चीज़ें हमें साधारण लगती हैं और समझ में आती हैं। सभी मैंने पढ़ा कि मेडिटेशन करने से खासतौर से जो लोग जिनको माइल्ड डिप्रेशन है, वो उनका डिप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें जैसे कहते हैं कण कण में भगवान है, तो जो लोग रेपिस्ट हैं इनके अंदर भी भगवान है क्या? जो टेररिस्ट है उनमें भगवान है? जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं क्या उनमें भी भगवान है? इसको ट्रायंगुलर होना चाहिए था, इसके 3 एंगल होने चाहिए थे। एक वो एंगल जहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा है, एक जहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, और एक साधक की नियम जो है प्रकृति के, वो प्रकृति के नियम और परमात्मा को ना मानते हुए उन नियमों को मानना भी एक तरह से परमात्मा को मानने जैसा ही है, जिस तरह से हम परमात्मा को सोचते हैं। लेकिन बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे काम करते भी हैं, लेकिन उनका वो उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। ये जो जेनजीज की जैसे हम बात कर रहे हैं, बेसिकली साइंटिफिक एंगल से या लॉजिकल एंगल से तो जरूर सोचेंगे, पर जो मुझे लगता है अगर उन्हें ये बताया जाए कि वो एक एनर्जी है या हायर कॉन्शियसनेस है, तो वहाँ वो रिलेट कर पाएंगे। जिसने साधना की है तो वो इन प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा। वो इन प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा। कोई कहता है भगवान मंदिरों में मिलता है, कोई कहता है खामोशी में, कोई ऊपर आसमां में ढूंढता है तो कोई अपने ही अंतर्मन में। विश्वास और संदेह के बीच एक सवाल सदियों से जिंदा है, क्या भगवान सच में मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आप सुन रहे हैं पाथवे टू हीलिंग। आज के दौर में जब डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट पर हर जगह डिबेट चल रही है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच, लॉजिक और फेथ के बीच, हम भी इस गहरे और टाइमलेस सवाल पर बात करने जा रहे हैं। और इस खास कन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर धीरज, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, एक कवि, लेखक और एक स्पिरिचुअल सीकर। एक ऐसे व्यक्ति जो प्रशासन, रचनात्मकता और आध्यात्मिक खोज तीनों को साथ जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। धीरज जी, आपका पाथवे टू हीलिंग में फिर से स्वागत है। आपका फिर से धन्यवाद। धीरज जी, अभी हाल ही में एक डिबेट चल रही है मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में, जहां बात चल रही है डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, आज के दिन मेरे ख्याल सबसे हॉट डिबेट वो है और सभी को खींच रही है अपनी ओर, और उसमें सवाल एक ही है कि क्या परमात्मा है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या ये सवाल नया है? नहीं, ये तो सदियों से पूछा जा रहा है। सदियों से पूछा जा रहा है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आते हैं और वो नास्तिक हैं। अच्छा। और महात्मा बुद्ध भी जानते हैं कि वो नास्तिक व्यक्ति है, और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, और वो व्यक्ति आके महात्मा बुद्ध से पूछते हैं, महात्मन आपका क्या मानना है, क्या परमात्मा है? तो महात्मा बुद्ध ये जानते हैं कि ये नास्तिक है और उसको कहते हैं कि हाँ परमात्मा है, और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। शिष्य इस बात को सुन रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद एक और व्यक्ति आता है जो आस्तिक है, जो कहता है कि कण कण में परमात्मा है। वो महात्मा बुद्ध से पूछता है कि महात्मन आपका क्या मानना है, क्या परमात्मा है? तो उसको महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, परमात्मा नहीं है। अच्छा। अब जो शिष्य वहां उस दिन भी थे और आज भी थे, वो पूछते हैं कि महात्मन ये क्या है? आप उस दिन कह रहे थे उस व्यक्ति को कि परमात्मा है, ऐसा कैसे? अब है कि नहीं है? तो महात्मा बुद्ध एक बात कहते हैं कि मैं कहूं कि है और कोई मान ले, मैं कहूं कि नहीं है और कोई मान ले, ये दोनों ही बातें गलत है। पर कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला धीरज जी यहाँ पर? देखिए, कंक्लूजन तो महात्मा बुद्ध ने अपना कंक्लूजन दिया। महात्मा बुद्ध जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है जी, आत्मा भी नहीं है। लेकिन ये उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना शोध है, जो उन्होंने जाना वो उन्होंने बताया। लेकिन महात्मा बुद्ध का ये कहना है कि आप स्वयं जानो, आप अपने अनुभव से जानो।
तो कोई भी व्यक्ति कह दे और उसको हम मान ले ये बात सही नहीं है, तो मेरा अनुभव मेरा है, आपका अनुभव आपका है। फिर उसके बाद जो भी कोई महापुरुष अनुभव करता है, कोई बात कहता है, तो उस बात की बहुत कीमत होती है, वैल्यू होती है, उसकी मान्यता होती है। लेकिन जो सवाल उस वक्त महात्मा बुद्ध जी से पूछा गया और आज जो सवाल इस डिबेट में पूछा गया, मुझे लगता है कि वो एक जैसा ही सवाल है, उस सवाल में कोई अंतर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि इससे कोई कंक्लूजन तो नहीं हुआ। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूं कि दो छोर हैं। एक छोर कहता है कि परमात्मा है, एक छोर कहता है कि परमात्मा नहीं है। दोनों एक्सट्रीम हैं जी। अब जो ये एक्सट्रीम है दोनों, इनके बीच में भी कुछ है। अच्छा। अब ये दृष्टिकोण हुआ एक एथिस्ट का। एथिस्ट कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, और थीस्ट जो है वो कहते हैं कि परमात्मा है जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी नास्तिक हैं वो ना कोई मेडिटेशन करते हैं, ना कोई ध्यान करते हैं, ना कोई साधना करते हैं, सिर्फ वो अपनी मान्यताओं के आधार पे और हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए ये मानते हैं कि परमात्मा नहीं है। जी बिल्कुल। और जो व्यक्ति आस्तिक हैं, परमात्मा को मानते हैं, वो सारे के सारे अपनी मान्यताओं के आधार पे, अपने धर्मों के हिसाब से, अपने धर्मों के हिसाब से या जो उन्होंने सुना है उसके हिसाब से मानते हैं कि परमात्मा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन दोनों के बीच में एक स्थिति और है। और वो क्या है? वो स्थिति है एक साधक की। जो व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, अपने अंदर उतरता है और वो महसूस करता है उस ऊर्जा को। अब महात्मा बुद्ध भी ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन चेतना मानते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब उसी तरह से अगर मान लो हम कबीर साहब को देखें, वो परमात्मा को मानते हैं। हाँ जी। गुरु नानक साहब को देखें, गुरु नानक साहब परमात्मा को मानते हैं। तो फिर वही हुआ कि दो छोर हुए। ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम साधना से, अपने अनुभव से जाने, तो इसके बीच की एक स्थिति और है। दूसरा, आपने कहा कि इससे कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला। मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। पर इंसानी फितरत है ना कि आंसर तक तो पहुंचना ही है। देखो, इंसानी फितरत तो इंसान अपनी फितरत से चल रहा है। मैंने कहा कि जो सवाल महात्मा बुद्ध से पूछा गया, वही सवाल आज जो ना सबसे पूछा जा रहा है कि परमात्मा है कि नहीं है। वो दो मत आज भी हैं और वो दो मत आज भी रहे। पर धीरज जी, फिर हम किसकी बात सुने? जैसे गौतम बुद्ध कह रहे हैं या महावीर जी ने भी कहा कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा की यूजुअली बात नहीं करते हो। और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि एक ओंकार परमात्मा है, जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद साहब, सब अल्लाह भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो हम किस ओर जाएं? एक आम इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है तो फिर वो किस ओर कैसे डिसाइड करे कि परमात्मा है कि नहीं है? देखिए, किसी भी एक साधारण व्यक्ति ने ये निर्णय लेना है कि परमात्मा है या नहीं है। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि निर्णय क्यों लेना है? अब सेटिस्फेक्शन होती है, जिज्ञासा जी। हमें एक जिज्ञासा है। हाँ जी। और जिज्ञासा मानव स्वभाव है। और ये बचपन से ही, जैसे ही कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। धीरे धीरे हम जब बचपन में थे तो कुछ जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं जैसे जैसे हम बड़े हुए तो वो जिज्ञासाएं हमारी, जब हमें पता लगा, उन चीजों के कारण पता लगे, तो वो जिज्ञासा खत्म होती चली गई, फिर उसका महत्व नहीं रहा। तो अब जो है ये जिज्ञासा है कि परमात्मा है या नहीं है, ये हमने जानना है। और क्योंकि जान नहीं पा रहे, कभी लगता है कि है, कभी लगता है कि नहीं है। और इसके होने और ना होने और इस सोच के बीच में ये जो एक शोध है, मेरी समझ में ये शोध चलता ही रहेगा। विज्ञान भी तो कोई कंक्लूजन पे नहीं निकल रहा धीरज जी। विज्ञान भी नहीं कहता कि भगवान है, प्रूफ तो नहीं हो पा रहा। मैं वही कह रहा हूं कि क्यों प्रूव करना है कि है या नहीं है। इसमें मैंने कहा कि जो तीसरा जो ये पूरी डिबेट हुई, जिसमें जावेद अख्तर साहब थे और मुफ्ती साहब थे, ये दो छोर हैं। इसके बीच का जो है एक साधक का। अब जब जिसने भी साधना की है, गुरु नानक साहब ने भी साधना की है, भगवान महावीर ने भी साधना की है,
महात्मा बुद्ध ने भी साधना की है, कबीर साहब ने भी साधना की है। पर साधना करने वालों का सबका कंक्लूजन अलग कैसे हो सकता है? हो सकता है क्यों? क्योंकि हमारे सबके शब्द अलग होते हैं और उन शब्दों की फिर अपनी अपनी व्याख्या हो जाती है। अगर मान लो हम उस अनुभव की बात करें, उस अनुभव की बात करें, चाहे वो भगवान महावीर का हो, चाहे महात्मा बुद्ध का हो, चाहे गुरु नानक साहब का हो या कबीर साहब का, जो वो जागृत अवस्था जो है वो सबकी एक जैसी ही है। तो आप ये कह रहे हो सभी हायर सेल्फ में है, अपने हायर कॉन्शियसनेस उस लेवल पर है। बिल्कुल एनलाइटेंड है सभी। और जब वो एनलाइटनमेंट होती है तो उस एनलाइटनमेंट को अचीव करना है। वो एनलाइटनमेंट कभी भी इस कंक्लूजन पे सभी एक मंच पे आके ये नहीं कह सकते कि है या नहीं है। अब बात ये सोचिए कि मैं जो कह रहा हूं कि इसमें एक तीसरा दृष्टिकोण होना चाहिए। वो दृष्टिकोण ये कि है या नहीं है। इस बात से हम इस बात पे रहें कि अगर मान लो है तो भी और नहीं है तो भी हम मानव कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जब मान लो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कहते हैं कि परमात्मा है, वो कौन सा बहुत अच्छा समाज बना रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि नहीं है वो कौन सा अच्छा समाज बना रहे हैं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो समाज बनाए, अच्छा समाज बनाए। पर धीरज जी, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक लोग हैं, आपको लगता है वो अच्छे इंसान हो सकते हैं? क्योंकि भगवान का ना एक डर होता है, यूजुअली धर्मों में ये सिखाया जाता है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जब भगवान में जो लोग ज़्यादा मानते हैं वो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं? देखिए 8 बिलियन के आसपास पूरे विश्व की जनसंख्या है। जी, जी। तो हम ये मानेंगे 800 करोड़, और 800 करोड़ में बहुतायत उन लोगों की है जो परमात्मा को मानते हैं। जी। और परमात्मा के मान लेने से व्यक्ति ईमानदार हो जाता है, मान लेने से व्यक्ति अच्छा इंसान हो जाता है, मान लेने से व्यक्ति एक दूसरे का मददगार हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। ऐसा नहीं है। मानना एक अलग बात है और जानना एक अलग बात है। मेरे ख्याल लगभग जितने भी संत हैं वो सारे इस बात पे जोर देते हैं कि हम मानते तो हैं। मानने का जो अर्थ है, मानने का अर्थ ही ये है कि हम जानते नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें, हम किसी को कहें कि मैं तुझे भाई मानता हूँ, तो जब ये मानना शब्द प्रयोग किया गया तो इससे एक संदेश दे दिया कि मानता है नहीं। हाँ। ठीक है ना। और अगर कोई असल में भाई होगा तो उसको कहेगा कि ये मेरा भाई है। जब मैंने कहा कि मैं इसको भाई मानता हूँ तो इसका मतलब ये भाई नहीं है, पर मैं इसको मानता हूँ। जब हम जान जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं मानता हूँ। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जो महात्मा बुद्ध जी ने जो बात कही, महात्मा बुद्ध बार बार एक बात पे जोर देते हैं कि प्रकृति के नियम बंधे बंधाए हैं। जी। कि जो प्रकृति के नियम है, आप ये देखिए कि 800 करोड़ लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, अलग है। प्रकृति का नियम है। अब बहुत पहले क्या होता था, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल था। जब हमारी MRI मशीन आई तब हमें बहुत कुछ पता लगा, CT स्कैन मशीन आई तो बहुत कुछ पता लगा। जो बहुत सारे रहस्य थे वो रहस्य हमारे सामने खुले। प्रारंभिक स्तर पे वो जो उस फील्ड से जुड़े हुए डॉक्टर थे, एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनके सामने खुले और धीरे धीरे वो आम आदमी की भी समझ में आने लगे। जब तक वो समझ में नहीं आए थे तब तक वो बहुत बड़ी बात थी। जब उनको हमने जान लिया और देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि भाई ये बात तो इस कारण से हो रही है, ये इसका कारण है और ये इसका निवारण है और ये विज्ञान में उपलब्ध है, तो उसके बाद से हमें वो चीज छोटी लगने लगी। उदाहरण के तौर पे HbA1c एक टेस्ट होता है जी, ग्लूकोज का। जी। आज सैंपल लिया, उस सैंपल से पिछले 3 महीने की एक एवरेज जो है वो शुगर लेवल आपका बता देगा। वो हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, वो क्या आपका रहा एवरेज पिछले 3 महीने की। अब एक बात बताइए, 3 महीने गुजर चुके हैं, आज सैंपल लेने से वो आपके ब्लड में कहाँ लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन ब्लड में स्टोर है। इंफॉर्मेशन ब्लड में स्टोर है। चमत्कार तो नहीं है? नहीं, आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन आज से मुझे लगता है 100 साल पहले तो ये चमत्कार ही होगा। क्या है कि अगर मान लो ये किसी
बाबा ने किया होता और वो कहता है कि लाओ तुम मुझे आज खून दो और मैं पिछले 3 महीने की तुम्हारी बता देता हूँ कि पिछले 3 महीने में तुम्हारी शुगर कितनी रही। हम तो भगवान मान लेते बाबा को, उसको भगवान मान लेते हैं। लेकिन जब हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो विज्ञान है, तो हमें वो बात बड़ी साधारण लगती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि आज मौसम विभाग ये बताता है कि आज से 15 दिन बाद बारिश आएगी और 15 दिन बाद बारिश आ जाती है, तो हमें बड़ा साधारण लगता है, सबके फोन में है वेदर फोरकास्ट, एवरीबडी इज सीइंग इट, तो हमें बड़ा साधारण लगता है। वही अगर मान लो आज कोई कहे संत के मैंने देख लिया है, मेरी परमात्मा से बात होगी और 20 दिन बाद बारिश होगी, उस दिन बारिश हो जाती है, तो हम उनके पांव पकड़ लेते हैं। तो ये जो विज्ञान है और जो परमात्मा है उसको चमत्कार से ना जोड़ के अगर मान लो हम उसको समझने लगे तो सारी चीजें हमें साधारण लगती हैं और समझ में आती हैं, कोई किसी तरह का रहस्य हमारे सामने नहीं रहता। धीरज जी, आपने जो एक जैसे आपने बताया पेंडुलम की तरह दोनों एक एक्सट्रीम में है, आपने बीच का रास्ता चुनने के लिए कहा, तो इस बीच के रास्ते के बारे में थोड़ा सा और बताइए। जैसे आप कह रहे हैं मेडिटेशन करके, साधना करके हम इस बात को जान सकते हैं कि भगवान है कि नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च की अगर बात करें तो ऐसा भी मैंने पढ़ा कि मेडिटेशन करने से, खासतौर से जो लोग जिनको माइल्ड डिप्रेशन है, वो उनका डिप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये मेडिटेशन करने से या साधना करने से क्या सच में हम परमात्मा को पा सकते हैं, या ये पता लगा सकते हैं कि परमात्मा है कि नहीं? देखिए, एक तो पाना जो है ना, हम पाने की बात करते हैं, पाना जब हम करते हैं तो कुछ फिजिकल हो जाता है कि हमने जो सोचा, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है जी। तो हम जब इंसान हैं तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, वो सारे हमें अपने जैसे नजर आते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस इतना है कि वो हमारे से ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो ओमनीपोटेंट हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और कुछ भी उनसे अछूता नहीं है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो फिर एक धारणा ये बनती है कि इसका मतलब परमात्मा तो सब अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनके पास तो पावर है। उनके पास पावर है तो फिर धीरज जी, जैसे जाकिर साहब और मुफ्ती साहब के बीच में जब बहस हो रही थी तब यही हो रहा था कि जाकिर साहब का एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, जो लोग रेपिस्ट हैं, क्योंकि 30,000 लोग ऑफिशियली जो दर्ज किए गए मामले हैं वो 30,000 हैं पर ईयर, इंडिया की बात कर रही हूँ रेप केसेस की। तो ग्लोबली तो बहुत ज़्यादा होंगे और ये तो वो हैं जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं, वैसे तो पता नहीं कितने होंगे। तो क्या रेपिस्ट में जैसे कहते हैं कण कण में भगवान है, तो क्या इनके अंदर भी भगवान है? क्या जो टेररिस्ट है उनमें भगवान है? जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं क्या उनमें भी भगवान है? अभी है ना, हाल ही में कुमार विश्वास जी की एक बात मैं कोट करूँगा, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे भगवत गीता और देश का संविधान दोनों में से कोई एक अगर चुनना हो तो मैं सेकंड के 100वें हिस्से में संविधान को चुन लूंगा, अगर मुझे 2 पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक चुननी है। यहाँ भाव समझने का है कि जो नियम है वो नियम कहाँ लिखे हैं। वो नियम जो हैं, आज जो कोई भी देश चल रहा है, कोई भी व्यवस्था चल रही है, कोई भी जो सभ्यता चल रही है, वो सभ्यता जहां भी इंसान रह रहे हैं, वो सारी सभ्यताएं किसी न किसी, चाहे वो लिखित है चाहे वो अलिखित है, वो एक संविधान के अनुसार चल रही है। उसमें नियम लिखे हुए हैं, उसमें एक्ट बने हुए हैं, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं जागृति की, जब हम बात करते हैं एक एनलाइटनमेंट की, जब हम अपने आप को एक संतुष्टि की ओर ले जाने की बात करते हैं और ध्यान करके अपने आप को उस अवस्था में ले जाने की बात करते हैं जो परमानंद की अवस्था है, जहां आप हर वक्त खुशी रहेंगे, आपका कोई संशय नहीं बचता। अब वो जो अवस्था है, उस अवस्था में आप कहते हो कि जी परमात्मा को पाएं, कैसे पाएं? परमात्मा पाया जा सकता, उसने ये कायनात बनाई है, वो सब कुछ चला रहा है। देखिए, यहाँ दोनों बातों में भेद है। वो क्या है? वो भेद ये है कि जो परमात्मा हम कह रहे हैं वो परमात्मा कोई ऐसा फिजिकल नहीं है कि जिसको हमें प्राप्त करना है। मतलब बादलों के ऊपर, धरती के ऊपर, ऐसे कहीं वहां स्वर्ग में कहीं नहीं बैठे हुए हैं। देखो, ये सब जो है ना, ये तो हमारी कल्पनाएं हैं।
जो स्वर्ग है वो स्वर्ग भी एक कल्पना है। ओशो रजनीश एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब आप अपने मित्रों के साथ हैं और बहुत खुश हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और जब आप अपने शत्रुओं से घिरे हुए हैं और बहुत चिंता में आपका जीवन कट रहा है तो आप नरक में हैं। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ हेल और हेवन। मतलब स्वर्ग और नरक सिर्फ यहाँ है, अगर हमारी जो अवस्था अच्छी है तो स्वर्ग है और नहीं है तो नरक है। जी, अब जब हम जागृत हो जाते हैं, यहाँ मैं जो बार बार एक बात के एक जागृति मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान की मैं बात कर रहा हूँ, वो ध्यान जो हम करेंगे तो वो रेगुलर करने से हम उस अवस्था में पहुंचेंगे कि जहां हमें एक परमानंद की अनुभूति होगी, जहां हमारे संशय मिट जाएंगे, जहां हमें किसी पर डाउट नहीं होगा, जहां प्रेम ही प्रेम होगा। अब इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि दो छोर हुए, एक जावेद अख्तर साहब ने कह दिया कि परमात्मा है ही नहीं जी। एक मुफ्ती साहब ने कह दिया कि परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं, उसके बीच में भी बहुत कुछ है। और वो जानने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक सच्चा साधक नहीं है जिसने साधना की है, जिसने अपने अंदर को देखा है, जिसने अपने अंदर की जो जोत है उसको जागृत किया हो, तो इन प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा, वो इन प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा। एक और मैं महात्मा बुद्ध की एक बड़ी है बड़ी साधारण सी और छोटी सी बात, पर उसका जो अर्थ है वो बड़ा गहरा है। जी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उनके पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि जी मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संशय हैं और मैं भरा हुआ हूँ और मेरे अंदर इतनी उठापटक चल रही है कि मैं उसको खत्म करने के लिए, मेरे अंदर की जो जिज्ञासा उसको खत्म करने के लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरा सब कुछ चला जाए पर मेरे अंदर के जो सवाल हैं वो सवाल खत्म हो जाए, जो मेरे अंदर की उठापटक है, जो उलझने हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई आप इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हो? तो उसने कहा जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरा सब कुछ ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा अगर आप करने को तैयार हो तो आपके सारे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने उनको कहा कि आप मेरे कहने से 1 साल मौन हो जाओ, कुछ नहीं बोलोगे आप, और जब अगर मान लो आपने मेरी ये शर्त पूरी कर दी कि 1 साल तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो 1 साल के बाद जो भी आपके सवाल होंगे मैं उस सारे सवालों के जवाब दे दूंगा और आपके सारे सवाल खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी। तो जब ये बात चल रही थी तो इस व्यक्ति ने कहा कि भाई ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। तो वहीं एक और भिक्षु बैठे हुए थे और वो हंसने लगे जोर जोर से। उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूछना है वो आज पूछ ले, क्योंकि अगर 1 साल मौन रहा तो कोई सवाल नहीं बचेगा। क्योंकि तेरी तरह मैं भी एक साल पहले ये पूछने आया था कि जी मेरे अंदर बहुत सवाल हैं और मुझे भी यही कहा गया था कि 1 साल यहाँ रहो और मौन रहो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो 1 साल में मौन रहा मेरे अंदर कोई सवाल ही नहीं बचा, मेरी सारी उलझनें खत्म हो गई। तो एक तरह से मौन रहना भी एक तरह की साधना में जाना है, अपने अंदर जाना है। बिल्कुल, देखो वो मौन रहना भी एक तरह की साधना है, लेकिन मैं यहाँ जो बात महात्मा बुद्ध की जो कहना चाह रहा हूँ कि वो जो अवस्था जिसमें आपके संशय खत्म हो गए, आप प्रेम से भर गए, आपको परमानंद की अनुभूति हो रही है, आप आनंद में ही हो, हर अवस्था में आपको लगता है कि बस जीवन में कुछ और है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। तो वो जो अवस्था है उस अवस्था को आप साधना से, ध्यान मार्ग पे जाके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भक्ति मार्ग से नहीं प्राप्त की जा सकती, भक्ति मार्ग से भी प्राप्त की जा सकती, लेकिन हम उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, सुनी सुनाई बातें, और हर बात का हम अगर वैज्ञानिक तर्क चाहते हैं या फिर हम किसी भी तर्क को नहीं मानने को तैयार हैं और हम ये मानते हैं कि बस परमात्मा है, ऐसा हमने मान लिया, इन दोनों परिस्थितियों के बीच की जो परिस्थिति है कि हम आगे आए, अनुभव करें। ओशो रजनीश एक बात कहते हैं, इस दुनिया का सबसे साहसिक कार्य जो है वो ध्यान है, क्योंकि ध्यान में आपको अपने मन को एकाग्रित करना है और उसको रोकना है, बांधना है। जब आप ध्यान करेंगे तो इससे बड़ा कोई साहसिक कार्य नहीं है। तो वो साहस करें, वो आगे आए, और जब जावेद अख्तर साहब हो चाहे मुफ्ती साहब हो, वो आए, देखें तो सही ना वो बाहर कैसे खड़े होकर समुद्र की
गहराई को नाप सकते हैं, वो करना पड़ेगा, वो साधना करें। और अगर मान लो उसका उनको लाभ नहीं मिलता, फिर अपने अनुभव साझा करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये चर्चा रही, जो भी ये डिबेट रही या आर्गुमेंट रही, ये जिरह रही, इसको ट्रायंगुलर होना चाहिए था। इसके 3 एंगल होने चाहिए थे। एक वो एंगल जहां कह रहे हैं कि परमात्मा है, एक जहां कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, और एक साधक की, जिस व्यक्ति ने साधना की और साधना करके उसने परमात्मा को अनुभव किया। अब उसको परमात्मा कहें, आत्मा कहें, चेतना कहें, शब्दों का कुछ नहीं है, लेकिन वो जो अवस्था, उस अवस्था तक भी पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति हो तो ये पूर्ण हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। धीरज जी, जो आपने गौतम बुद्ध की बात बताई कि वो परमात्मा को नहीं मानते पर वो प्रकृति के नियमों को मानते हैं, तो इस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। एक बात आती है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो साधारणतः इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो है उनकी शरण में जाया जाए। नहीं, अच्छा, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी बुद्ध पुरुष है, या पुरुष से मतलब ये नहीं कि कोई मेल फीमेल, जो भी जागृत व्यक्ति है, जो भी बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हुआ, उसके पास जाओ, उसकी संगत में रहो, उसके सानिध्य में सीखो और अपने अनुभव करो, और अपने अनुभव के आधार पे जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लो। उसके बाद महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि प्रकृति जो है, उस प्रकृति के नियम जो है वो बिल्कुल बंधे बंधाए हैं। अभी जैसे हमने बात की, एक ये हमारा अंगूठा है, इसकी जो टिप है, इसमें आप ये देखिए कि 800 करोड़ जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की, किसी के भी इतने से हिस्से में अगर हम फिंगरप्रिंट लेंगे तो वो किसी के भी आपस में नहीं मिलते जी। ये प्रकृति का नियम है। हाँ, जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये भी फिक्स है। ग्रेविटी की भी वैल्यू है, वो भी फिक्स है। अगर वो ऐसे कहते हैं साइंटिस्ट, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो धरती एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात और बताऊं, आप ये समझने की बात है। मैं जो बात कह रहा हूं और जो जावेद साहब ने बातें की और मुफ्ती साहब ने बातें की, उनके बीच का एक और दृष्टिकोण है। बेशक महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि परमात्मा नहीं है, लेकिन वो जो प्रकृति को जिस कदर मानते हैं, तो ये नियम जो है प्रकृति के, वो प्रकृति के नियम और परमात्मा को ना मानते हुए उन नियमों को मानना भी एक तरह से परमात्मा को मानने जैसा ही है, जिस तरह से हम परमात्मा को सोचते हैं। एक्चुअली उस समय में मुझे क्या लगता है धीरज जी, बहुत अंधविश्वास फैला होगा कि भगवान को अगर हम नहीं पूजेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, खेत सूखा पड़ जाएगा, बलिदानी देनी पड़ेगी। तो बहुत लोग ना अंधविश्वास में जा रहे थे। तो अंधविश्वास को मिटाने के लिए मुझे लगता है गौतम बुद्ध ने ये मार्ग चुना। बिल्कुल। आपने भी जैसे एक बात की कि जब महात्मा बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते, और जो व्यक्ति परमात्मा को मानते हैं वो व्यक्ति अच्छे होते हैं, वो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, वो व्यक्ति सबका भला चाहते हैं, वो तो सुबह शाम परमात्मा को याद करके सबके भले की कामना करते हैं और डरते हैं परमात्मा से कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा बुरा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध ये बात कहते हैं कि जो प्रकृति के जो नियम हैं वो इतने बंधे बंधाए और इतने सटीक हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि वो क्या कहते हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी से व्यभिचार नहीं करना। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं? वो तो जब फ्री विल की बात होती है तो वो कह रहे हैं कि जब परमात्मा नहीं है तो आप कुछ भी करो। पर लॉ ऑफ कर्मा भी तो है, नियम भी तो है कर्मा का। अब वो जो इसी बात की बात है ना कि प्रकृति का ये नियम है कि जो आप करोगे उस करे हुए का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पर धीरज जी, जैसे कि ठीक है हमारी फ्री विल है तो उसमें लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है। हम अच्छा कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा आएगा। लेकिन बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे काम करते भी हैं लेकिन उनका वो उस तरह का रिजल्ट नहीं भी मिलता, उनके साथ बुरा भी होता है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि मंदिरों में या मस्जिद में बहुत लोग हैं जो प्रेयर्स करते हैं या कुछ भगवान से मांगते हैं। अगर भगवान का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, अगर लॉ के हिसाब से सब चलना है, तो जो मांगना है आपको या प्रेयर करना है या पूजना है, फिर ये तो व्यर्थ गया। देखिए यहाँ भी क्या है कि वैसे तो ये बड़ा ना निजी मसला है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रास्ते को चुन सकता है जी। पर उसका जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए। आप किसी का बुरा ना करो, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, आप किसी का दिल ना दुखाओ, ये साधारण बातें हैं। इन बातों का ज्यादा लंबा चौड़ा धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
जैसे मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बताया कि वो परमात्मा को मानते नहीं है, पर कहते हैं झूठ नहीं बोलना, हाँ जी, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। 8 लिम्स में ही है उनके। और वो ये कहते हैं कि अगर मान लो प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी का बुरा सोचते भी हो तो उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसमें परमात्मा आपको डंडा लेके मारने नहीं आ रहे, लेकिन प्रकृति का नियम है। अब जो प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कुकू बर्ड जो है, कोयल जो है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। हाँ जी। और जब कोयल कोई भी उसको बच्चे देने का समय आता है तो वो आसपास जिस भी पक्षी ने अपना घोंसला बना के उसमें अंडे दे रखे हैं, वो वहां जाते हैं और अपने उसमें अंडे दे देती है और दूर बैठ के उसको देखती रहती है। और जो जिस पक्षी का वो घोंसला है, वो पक्षी जो है वो उसकी देखरेख करता है, अपने बच्चों की भी और उसके बच्चों की भी, उसके अंडों की भी। अब उसके बाद जब वो कोयल का बच्चा उस अंडे से बाहर निकलता है तो आप ये देखेंगे कि वो जैसे ही अंडे से बाहर निकलेगा, वो पहला काम ये करेगा कि अगर उस पक्षी के जिसके घोंसले में वो है, उसके अगर अभी तक अंडे हैं, बच्चे उससे नहीं निकले हैं, तो वो उन अंडों को पहले दिन ही बाहर फेंक देगा। अच्छा। और अगर मान लो उससे बच्चे निकल चुके हैं तो वो उन बच्चों को बाहर फेंक देगा। अब एक बात सोचने की है, क्या हमारे दिमाग में एक सवाल नहीं आना चाहिए, अभी बिल्कुल अंडे से बाहर निकला हुआ बच्चा जिसकी आंखें तक नहीं खुली, उसको ये समझ कहां से आई कि तू अंडे से बाहर निकलते ही अंडों को बाहर फेंक और इन बच्चों को बाहर फेंक? इसका सवाल का जवाब आप मुझे दो। ये इन्फॉर्मेशन ही स्टोर होगी उनके माइंड में, या प्रकृति का ये नियम ही है कि उन्हें ऐसा ही करना है? प्रकृति का नियम है। अब इसको जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, इसके हर चीज के दो दृष्टिकोण निकल के आते हैं। पहले क्या था, हर बात को धर्म की दृष्टि से देखा जाता था अधिकतर। उसके बाद जो है चीजों को आज विज्ञान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब जब चीजों को विज्ञान की दृष्टि से देखा जा रहा है तो परमात्मा का स्वरूप जो हमें पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं है। हम मान लेते थे उन चीजों को, आज लेकिन हर बात पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका सवाल पूछा जाता है कि साइंस क्या कहती है उसके बारे में। और जेनजीज जो अल्फा जनरेशन अब आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल तर्क पे बात करती हैं, ये लॉजिकल बात है। अगर हमने कहें कि गणेश जी जो हैं वो ही भगवान हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि गणेश जी भगवान कैसे हो सकते हैं। तो एक इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि साकार और निराकार पर भी कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो साकार को ही कहते हैं कि कृष्ण जी हैं, या जैसे गणेश जी की बात की, या शिव जी हैं या श्री राम हैं, वो भगवान हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि निराकारी भगवान है, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। बिल्कुल मान्यता की बात है। और जो भगवान है उसकी भी शब्द जो हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को खत्म कर लिया, जिसने अपने अंदर से द्वेष मिटा दिया, जिसने अपने अंदर से नफरत खत्म कर दी, वो सारे के सारे जो साधारणतः मानव स्वभाव में है जो चीजें, उन सब से जो ऊपर उठ गया, उसको मान लो हमने भगवान मान लिया। अब साकार और निराकार, देखो है तो परमात्मा निराकार ही, लेकिन इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साकार वहां तक जाने का, निराकार तक जाने का एक रास्ता है। पर जरूरी भी तो नहीं है धीरज जी कि साकार से ही निराकार की ओर जाया जाए। बहुत से लोग हैं जो निराकार, या जैसे मैं अभी बात कर रही थी धर्मों की, कुछ धर्मों में बात ही निराकार की हो रही है। बिल्कुल ठीक है, जाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो थोड़ा सा और सरल रास्ता है, वो शॉर्टकट है कि अगर मान लो किसी को इतनी समझ इस प्रकृति ने दी है, इस परमात्मा ने दी है कि वो सीधा ही निराकार को समझ ले, तो वहां से आगे बढ़ ले। क्योंकि जो जेनजीज की जैसे मैं बात कर रही थी, या जो जनरेशन, अब जो नई जनरेशन है, वो बेसिकली साइंटिफिक एंगल से या लॉजिकल एंगल से तो जरूर सोचेंगी। पर जो मुझे लगता है अगर उन्हें ये बताया जाए कि वो एक एनर्जी है या हायर कॉन्शियसनेस है, तो वहां वो रिलेट कर पाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखो वो सवाल पूछेंगे आपसे, अब वो समय चला गया कि आप कहोगे कि नहीं धर्म ऐसा कहता है और ये इस किताब में ऐसा लिखा है, या जो पंडित जी हैं उन्होंने ऐसा बताया है, उस बात से वो नहीं मानेंगे। आपको वो हर चीज जो है उनके सामने साबित करनी पड़ेगी। अब
NLP एक नया कॉन्सेप्ट आजकल सुनने में आ रहा है। अब सोशल मीडिया पे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि थ्रू NLP हम आपका जो DNA पैटर्न है वो DNA पैटर्न चेंज करेंगे। कहाँ है DNA और वो कैसे चेंज करेंगे? वो आपको दवाई नहीं दे रहे कोई, सिर्फ सोचने के तरीके से ही चेंज हो जाएगा। तरीके से। तो DNA पैटर्न जो है वो पैटर्न कहाँ बने हुए हैं, ये भी प्रकृति के नियम है। तो ये जैसे कहाँ बने हुए हैं, ये भी क्वेश्चन है। क्या हमारी बॉडी में ही है वो, या हमारी वो कॉन्शियसनेस के लेवल पर है, माइंड में है, या जैसे हम मन कहते हैं वहाँ है? यस, अब वो अनकॉन्शियस माइंड जो अब क्या क्या आपका जो मैनिफेस्टेशन, अनकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन जो है वो ये कहता है कि जो आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दिया वो होगा ही। जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। तो अब जो चीजें धर्म के आधार पे बोली जाती थी, अब वो सारी की सारी साइंटिफिकली प्रेजेंट की जाती हैं। जैसे हिप्नोटाइज है, हिप्नोटाइज आपका मनोविज्ञान मानता है उसको जी, ठीक है जी। अब जब आपको हिप्नोटाइज किया जा रहा है तो आप मानते हो कि हिप्नोटाइज किया जा सकता है। अब ओशो रजनीश ये दावा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस पे शोध करने को तैयार हो, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं ये ओपन अनाउंसमेंट करता हूं कि कोई व्यक्ति इस पे अगर अनुभव करने को तैयार हो तो वो मेरे पास है। ये थोड़ा सा खतरनाक है, मैं उसको हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके, और उसके जो है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, और मैं उसको पिछले जन्म तक, पास्ट लाइफ तक उसको लेके जाऊंगा। लेकिन वो खतरनाक हो सकता है, उसमें आपको कुछ मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर आप वो खतरा उठाने को तैयार हैं तो मैं ये आपको वैज्ञानिक तौर पे साबित करके दिखा सकता हूँ। अब अगर मान लो महात्मा बुद्ध भी इसकी बात करते हैं और ओशो रजनीश भी इसकी बात करते हैं कि जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं कि आप 10 साल पहले, वो इतना कहते हैं कि 10 साल पहले 11:12 पे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या आपने खाया, क्या आपने पिया, किसके साथ आप बैठे थे, वो सारी बातें आप बता दोगे। तो वो बातें कहाँ लिखी हुई हैं? हमारे मन में है। अब वो मन कहाँ है? वो शरीर के अंदर है, वो उसे आत्मा हम कहते हैं, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि जब जन्म एक शरीर छोड़, एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती है, तो आत्मा बेसिकली मुझे लगता है वो एनर्जी की बात कर रहे हैं। और जब वो दूसरे जन्म में जब वो शरीर लेते हैं तो उसमें वही मेमोरीज जो है उसकी वही इम्प्रिंट हो जाती है। हाँ, वही जो वो उसको चेतना कह रहे हैं। हाँ। अब दो इसमें आपकी पोल हैं। एक हो गया कि आपका जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब तक हम रिलीजियस की बात करेंगे तो जो भी तर्क संगत व्यक्ति है वो उसको नहीं मानेगा, लेकिन जब हम उसको वैज्ञानिक तौर पे हम उसको दिखाएंगे तो वो उस बात को मानने को तैयार हो जाएगा। और अब जो है सारी चीजें हमें साबित करनी है, तर्क पे साबित करनी है। तो उसमें जो दो अवस्थाएं हमने देखी, एक कहती है कि परमात्मा है और एक कहती है कि नहीं है, लेकिन उसके बीच की भी एक अवस्था है। और दूसरी बात, ये जो डिबेट है, ये जो जिर है, मुझे लगता है कि ना ये कभी पहले महात्मा बुद्ध के कहने से खत्म हुई, ना ये भगवान महावीर के कहने से खत्म हुई, ना ये ओशो रजनीश के कहने से खत्म हुई, ना ये गुरु नानक साहब के कहने से खत्म हुई। ये मत हैं, ये चलेंगे और चलते रहें। पर कंफ्यूजन तो रहेगी ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो, आप एक बात बताइए ना, दो मान्यताएं, हम थ्योरी भी तो अलग अलग पढ़ते हैं। एक थ्योरी कुछ कहती है, दूसरी थ्योरी कुछ कहती है। अब उसमें जो भी सुटेबल है, जिसको जो सुटेबल है वो उसको माने, उसके अनुसार चले, नए शोध करे उसके ऊपर, नई रिसर्च करे, कुछ नया लेके आए जी। तो ये तो जब तक संसार रहेगा ये मत भी रहेंगे और ये शोध भी चलते रहेंगे और चलते रहने चाहिए। यही आप मानिए कि सही है। ये भी हो सकता है प्रकृति का नियम ही है। वो भी प्रकृति का नियम ही है। So thank you so much धीरज जी, thank you so much for joining us on Pathway to Healing. थैंक यू शुभा जी, दोबारा मुझे पाथवे हीलिंग से जोड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।